की वंदना की। और हमारे सनातन धर्म में प्रथम पूज्य है, और बहुत सारे विचारधारा वर्तमान में हैं, गणेश जी को छोड़ दिया है। और आपकी विचारधारा में गणेश नहीं है तो अब सनातन की शाखा कहां से होगी है? सनातन का मूल तो गणेश है। ऐसे बहुत सारी विचारधाराओं का मैं नाम दे सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं साधु हूं, मैं किसी की निंदा कभी नहीं करता, लेकिन सबको सावधान जरूर कर सकता हूं, क्योंकि साधु दूसरों को सावधान करता है। सावधान सावधान सावधान। और एक बात कहूं, जिनके घर में गणेश जी नहीं है ना, उसके घर का कभी पानी भी नहीं पीना चाहिए। गणेश के बिना हमारा सब कुछ अधूरा है। और बहुत ऐसी विचारधारा है जिनके घर में गणेश नहीं है भाई, और गणेश नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हमारा ब्राह्मण कोई भी पूजा पाठ का प्रारंभ करेगा तो गणेश जी को पहले गणानाथवा करेंगे, गणेश जी को पहले याद करेंगे। हरि ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा जास्ति गर्भधम। ओम श्री सिद्धि बुद्धि सहित श्रीमन महागणाधिपते नमो नमः। सभी विघ्न हरता, सभी मंगल करता है गणेश जी हैं। इसलिए मेरे युवान भाई बहनों को मैं दिल से प्रार्थना करता हूँ, सुबह में उठते समय गणेश जी को याद करिए। घर से बाहर पैर रखो, गणेश जी को याद करो। आपका टू व्हीलर, आपका फोर व्हीलर स्टार्ट करो, गणेश जी को याद करो। दुकान खोलो, ऑफिस खोलो, गणेश जी को याद करो। और जिनके साथ भगवान शंकर जी का बेटा गणेश रहेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं थी नहीं कि आपके कार्य में कोई विघ्न कर सके। विघ्न हरता गणेश। वंदे विघ्नहरं विभु गणपति वंदे शिवं शांभवी। भगवान गणेश को याद करें। विष्णु पापहरं सदा सुखकरं सूर्य सदा लोहितं। विघ्नेश्वराय वरदाय सूर्यप्रियाय। सूर्यप्रिया देवताओं को वाहला। सूर मतलब देव, देवताओं जिनको प्रेम करते हैं। गणेश जी में कोई रूप नहीं है लेकिन गुण भरपूर है, इसलिए तो सभी देवताओं के सभा में गणेश जी की पहली पूजा हो रही है। सूर्यप्रिय है, लंबोदर है, बड़ा बड़ा पेट है। एक गणेश जी की महिमा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय। कहीं लोग यहाँ बहुत उलझन में, नागाननाय क्या है? बहुत लोग असमंजस में पड़े थे कि ये क्या है। नाग का अर्थ है हाथी, जिनको हाथी का मस्तक है, ऐसा भगवान। संस्कृत में हाथी को भी नाग कहा जाता है, लेकिन बहुत लोग अर्थ दो अर्थ करने लगते हैं, कुछ बोलने लगते हैं। तो जिन बात का हता पता नहीं, इस पर कभी व्याख्या नहीं करनी चाहिए। जिनको संपूर्ण आपको नहीं है तो कुछ को पूछ लीजिए। दुनिया में बहुत बड़े विद्वान है, प्रकांड पंडित, जिनके पास इतनी शब्द रचना और इनके पास इतना बड़ा शब्द भंडार रहता है, उनको पूछ लीजिए। इन शब्द का अर्थ क्या हो रहा है? हमको भी पता नहीं था ये क्या है। हमने भी पूछ लिया कि ये आचार्य जी ये क्या है, तो उसने बताया कि नाग का अर्थ है हाथी, जिनके धड़ पर हाथी का मस्तक है।
श्रुति जिनकी महिमा गाती है, श्रुति विभूषित है, ऐसे भगवान गणेश जी आप गौरी के पुत्र हैं, गणों के अध्यक्ष हैं, हम नमस्कार करते हैं। इसलिए बहुत दिल से मैं कहता हूं, आप कोई भी विचारधारा में हो, कोई भी संप्रदाय में आप डूब गए हो, लेकिन तैरने के लिए गणेश और गणेश का स्मरण और गणेश का पूजन, हमारी कोई भी पूजा परंपरा में पहले गणेश का पूजन होगा, गणेश का अर्चन होगा। लेकिन बहुत लोग वर्तमान में ऐसे हैं कि जिनकी परंपरा में गणेश जी नहीं है। इसलिए बहुत हृदय से मैं प्रणम्य भाव से कहता हूं, गणेश के बिना कोई संप्रदाय नहीं होना चाहिए, गणेश के बिना कोई विचारधारा नहीं होनी चाहिए, और गणेश के बिना कोई आचार्य भी नहीं होना चाहिए। ये गणेश जी की महिमा है। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतयज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गणेश जी का पूजन रोज करना चाहिए भाई, लेकिन हम लोग तो साल में एक बार बस गणेश चौथ है तेरी पूजा कर लेते हैं, अंदर गोखले में से बाहर निकलते हैं, गणेश जी के ऊपर मिट्टी लग गई, 2-3 झापट मारते हैं, 2-3 फूंक मारते हैं, ओ गणेश जी पर बहुत मिट्टी लग गई, मोटी मिट्टी लग गई। साल में एक बार गणेश जी को हम बाहर निकालते हैं और उनको स्नान कराते हैं, सिंदूर लगाते हैं। पता है गणेश जी को सिंदूर क्यों चढ़ रहा है? जब माता के रक्षा के लिए पिता के साथ युद्ध किया था और फिर गणेश जी को जीवित किया था, तब माता भवानी ने कहा कि मेरा बेटा सबसे पहले पूज्य होना चाहिए। जब गणेश जी पहले पूज्य हुए, तब गणेश जी का मुख सिंदूर जैसा प्रसन्न हो रहा था, तब माता पार्वती ने कहा बेटा आज तू प्रथम पूज्य हो गया, तेरे मुख पर इतनी इतनी लाली आई है, इतना मुख प्रसन्न और सिंदूर जैसा मुख लग रहा है, इसे आज से तुझे सिंदूर से पूजा की जाएगी तेरी। इसलिए गणेश जी को हम सिंदूर चढ़ाते हैं। इतनी मुख पर लालाश आई थी। और सिंदूर अब केमिकल मिला, सिंदूर वास्तविक में इस सिंदूर का वृक्ष होता है, लेकिन बहुत किसान लोग सिंदूर के वृक्ष कम लगाते हैं। जहां सिंदूर के वृक्ष होते हैं ना, वहां नीचे धरती भी सिंदूर जैसी हो जाती है। हम बहुत समय पहले प्रकाशा गए थे, तापी के तट पर प्रत्यक्ष काशी एक नगरी है, वहाँ हमारे एक संदेश भाई पटेल ने कथा का आयोजन किया था, तो हम वहाँ गए थे। तो वहाँ 100 से ज़्यादा शिवलिंग है प्रकाशा में। तो वहाँ जहाँ मेरा निवास स्थान था एक डॉक्टर के वहाँ, तो उसके वहाँ सिंदूर के वृक्ष था। वृक्ष आता है सिंदूर का। अब तो बाजार में केमिकल मिल रहा है, ये कोई सिंदूर नहीं है। सिंदूर एक औषधि भी है। कुछ भी पैर टूट गया तो वहां सिंदूर लगा देते, हनुमान जी को जैसे लगाया था। तो सिंदूर के वृक्ष आते हैं, और जितने कलर 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 के वृक्ष भी आते हैं, उसको ऐसे 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 बीज आते हैं, सींग ऐसे आते हैं, तो उनमें से सिंदूर निकलता है। सिंदूर के वृक्ष कहते हैं। इसलिए गणेश के बिना हमारा सब कुछ अधूरा है। और यहाँ कथा कहना है भगवान शिव जी की, और वंदना करते हैं गणेश जी को। साल में एक बार हम गोखले में से निकालते हैं, गणेश जी को स्नान कराते हैं, सिंदूर लगाते हैं, गेहूं के सुंदर आसन बनाकर उस पर गणेश जी को स्थापित करते हैं, और गणेश जी को दीप प्रज्वलित करते हैं, गणेश जी की आरती पूजा वंदन करते हैं, और हम गणेश जी को लाडू अर्पण करते हैं। और द्वार पर लिखते हैं शुभ और लाभ। कई लोग लिखते हैं लाभ और शुभ, ये गलत। लाभ और शुभ नहीं, परंतु शुभ और लाभ। शुभ करोगे तो जीवन में लाभ होगा। लेकिन कहीं लोग लिख देते हैं लाभ शुभ, नहीं नहीं, शुभ लाभ। पहले शुभ करो, बाद में आपको लाभ मिलेगा। ये हमारे गणेश जी हैं। इसलिए मेरे युवान भाई बहनों को तो मेरे दिल से प्रार्थना,
गणेश जी को कभी भूलना नहीं चाहिए। और हो सके तो, हमारी कोई जबरदस्ती नहीं है, हो सके तो रोज गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। द्वादश गणेश, प्रणम्यम शीर्षादेव गौरी पुत्रम विनायकम से लेकर, ये जो कोई पाठ करेंगे, विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनम, पुत्रांति लभते पुत्रान, मोक्षांति लभते गतिम, जिनके मन में जो कामना है स्तोत्र से कामना पूर्ण होगी। इनमें बहुत सारे आत्मा हो गए जिनको द्वादश गणेश स्तोत्र कंठस्थ रहता है, बहुत बहन भाई हो गए और कभी भी बोल सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं कहा कि मंदिर में जाकर, देवालय में जाकर, शिवालय में जाकर, अरे सोए सोए भी बोल सकते, सोते सोते। दुनिया में पवित्र अपवित्र तो मन का कारण है, बाकी कोई पवित्र नहीं, कोई अपवित्र नहीं होता। इसलिए हो सके तो रोज द्वादश गणेश स्तोत्र का पाठ करें। प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासस्मरे नित्यं कामायमार्थसिद्धये। धर्मं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णतथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनं, पुत्रार्थी लभते पुत्रान्, मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टेभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा। गणेशस्य प्रसादत इति श्रीनारदपुराणे संकटनाशन श्री गणेश स्तोत्रं सम्पूर्णम्। इति श्री नारद पुराणे संकटनाशन स्तोत्रम। इतना कंठस्थ करिए, ज्यादा ना हो सके तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है, बहुत सरल स्तोत्र है। द्वादश गणेश स्तोत्र में बोल सकते, इसमें से द्वादश गणेश का नाम लिख लीजिए, लिख कर इसमें से जितने गणेश जी इसका नाम लिख लीजिए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद नाम बोलिए, बस हो गया। स्तोत्र में बोल सकते गणेश जी को द्वादश नाम लीजिए। आइए गणेश जी को याद करेंगे हम। ॐ गं गणपतये नमो नमः, सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। गं गणपतये नमो नमः, सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। गं गणपतये नमो नमः, सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। इसलिए जिनको कंठस्थ है धन्य है, और कभी भी बोल सकते हैं। ऐसा तो नहीं का स्नान करके पवित्र होकर बैठकर अब बोले, अरे भाई कोई भी अवस्था में कोई भी स्तोत्र का गायन कर सकते हैं। बहुत समय पहले एक महात्मा जी मुझे मिले थे, तो उसने मुझे बहुत सारा संदेश दिया। महात्मा लोग के पास बहुत कुछ न कुछ होता है रहस्य,
तो उसने कहा कि सुबह में बिस्तर में आंख खुले उसी समय सभी स्तोत्र का पाठ कर लीजिए जितने कंठस्थ हैं। बहुत लोगों को बहुत सारे स्तोत्र कंठस्थ रहते हैं और करना भी चाहिए कंठस्थ। आधे गांव का नाम आपको कंठस्थ है तो कम से कम 2-3-4 स्तोत्र कंठस्थ नहीं कर सकते? इतना तो कर सकते हैं ना। आपके पूर्वजों आपके परिवारजनों का नाम कंठस्थ रहता है तो ऐसे स्तोत्र क्यों नहीं कंठस्थ रहे? और आजकल तो इतनी सुंदर सुविधा है भाई कि कोई भी कुछ भी कंठस्थ न करो तो आज आपके तकिए पर पड़ा हुआ आपका साथी मोबाइल देवता भ्यो नमः, मोबाइल देवता भ्यो नमः उसको करके मोबाइल देवता भ्यो नमः द्वार खोलिए भ्यो नमः। मोबाइल देवता का द्वार खोलकर आप इनमें से यूट्यूब निकाल कर यूट्यूब देवता भ्यो नमः, श्री गणेश स्तोत्र देवता भ्यो नमः, यूट्यूब खोलिए नमः। वाह शाबाश शाबाश। ये मोबाइल गणेश आय नमः कर रहे हैं भाई। उस बच्चे को पता ही नहीं हो उसको पकड़ लिया मेरे कैमरामैन ने। इस दोनों बच्चों को पता नहीं है कि हम मोबाइल हम कथा में नहीं बैठे, हम मोबाइल में बैठे हैं। इसलिए मेरे कैमरामैन को कहता रहता हूँ कि आप ऐसे वक्त कोई उबा सिखा रहा है तो उसको कभी नहीं पकड़ना चाहिए। और वो मुझे शिकायत करते बाबू जिनको पकड़ते वो उबा से चानू थर्मोस भरी ना आओ ने भाई चाय पीधा करो लेकिन बगासा शाम आटे खाओ छो। एक डॉक्टर भी मुझे मिले तो कह रहा था कि आपको उबासी आ रही है वो भी सबसे बड़ा रोग है। उबासी मतलब बगासू। अमुक लोगों तो अवड़ू मोटू बगासू खाता आपने थे गणपति बापू नाम लेना मोटे में लाडू मूकी दी आटलू मोटू बगासू खाए एटलू मोटू बगासू खाए। એટલે कभी कभी कथा में हम कहते हैं कि द्वार पर आप से ना आप चाय की 2-3 कैंटीन रखो चाय पी कर आओ, लेकिन चाय नहीं पीना चाहिए। होजरी के लिए बड़ा जहर है चाय। दुश्मनों को चाय पिलानी चाहिए। जो आपका शत्रु है उसको चाय पिलाओ। पाचन शक्ति खत्म कर देता है चाय। लेकिन बहुत लोग चाय के बिना जी भी नहीं सकते। सारी दुनिया में मिलती है चाय। चाय पीने वाला बड़ा प्रधान बने ना बने पता नहीं, लेकिन चाय बेचने वाला बन जाता है, पक्की बात है। अभी मैं आ रहा था कहीं दुकान में लिखा था मोदी की चाय में, तो क्या कमाल की बात है। मुझे भी थोड़ी देर का लगा चलो मैं गाड़ी में से उतर कर उसको मिलूं। इसलिए सुबह सुबह में आंख खुले आपके पास छोटा सा मोबाइल है जिनको मोबाइल मंदिर कहते हैं हम, उसका द्वार खोलिए और इनमें बहुत सारे स्तोत्र मिलेंगे आपको। स्तोत्र सुनते रहो सुनते रहो तो सुनते सुनते कंठस्थ हो जाएगा। सुनते सुनते कंठस्थ हो जाएगा। इसलिए बोलने से कंठस्थ हो नहीं वो पता नहीं, के लिए सुनने से बहुत सारा कंठस्थ हो सकता है। तो मैं बहुत हृदय से नम्र निवेदन के साथ कहता हूं, जो हो सके तो गणेश स्तोत्र का पाठ तीनों समय करें। प्रातःकाल भी करें, त्रिकाल दोपहर में भी करें, रात को भी पाठ करें। और एक 12 गणेश स्तोत्र और दूसरे 12 ज्योतिर्लिंग। सौराष्ट्र सोमनाथम श्रीशैल मल्लिका उज्जैन उज्जैन महाकाल ओंकार मलेश्वरम वरल्ला विजनाथम चडाकिन्या भीमशंकरम शैद वंदे तो रामेशम नागेशम। 12 ज्योतिर्लिंग। इनमें बहुत सारे भाई बहनों को कंठस्थ होगा। जिनको कंठस्थ है उसको हमारा प्रणाम है, नहीं कंठस्थ है वो कंठस्थ कर लीजिए भाई। 12 गणेश 12 ज्योतिर्लिंग। पहला ज्योतिर्लिंग हमारा गुजरात, इनमें सौराष्ट्र में है। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्या महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् वरल्यां
वैद्य नाथं च डाकिन्या भीम शङ्करम् सेतु बन्धेतु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घोषेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नरः सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति स्मरणेन विनश्यति। जो कोई मनुष्य 12 ज्योतिर्लिंग को याद करेंगे वो मनुष्य 7 जन्मों के पाप में से छूट जाएगा। ऐसा भाव प्रकट किया है, ऐसा महात्मा है। बाकी कर्मों की पीड़ा तो भोगनी ही पड़ेगी। दुनिया में आपको कोई भी व्यक्ति छोड़ देगा, लेकिन आपका कर्म किसी को नहीं छोड़ता, मुझे भी नहीं और आपको भी नहीं। हम सब हमारे कर्मों के बंधन में हैं। कोई भी हो, सन्यासी, साधु, त्यागी, महात्यागी, कोई भी व्यक्ति कर्मों के बंधन में पड़ा है। सकल पदार्थ है जग माय, जैसा कर्म वैसा फल, जैसा कर्म वैसा फल। इसलिए कोई आपको सुख भी नहीं दे सकता, कोई आपको दुख भी नहीं दे सकता। सुख दुख हमारा एक वहम है। उसने मुझे सुख दिया, उसने मुझे दुख दिया, गलत। ये तुलसी ने गाया है, रामचरितमानस का प्रसाद। सकल पदार्थ है जग माई, कर्महीना नर पावत नाई। कर्म प्रधान विश्व रचिता था। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जब ये सृष्टि सर्जन हुई ने, तब ब्रह्मा जी ने इतने सुंदर रंग बेरंगी दुनिया बना दी। शिव प्रसन्न हो गए। क्या ब्रह्मा जी, कितना सुंदर आपने सृष्टि का निर्माण किया है। क्या फल, क्या फूल, क्या रंग, क्या कलर, क्या सुगंध, क्या क्या पशु पक्षी नभचर जलचर भूचर। आहा, कितना सुंदर। अरे मनुष्य को आपने कितना सुंदर बनाया। शिव जी इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए। और ब्रह्मा जी भी कुछ भूल रहे थे। तब शिव जी ने कह दिया, ब्रह्मा जी आपने सुंदर सृष्टि की रचना की, लेकिन याद रखने ब्रह्मा जी, आप किसी को सुख नहीं दे सकते, आप किसी को दुख भी नहीं दे सकते। जो कुछ जीवन में सुख दुख का अनुभव रहेगा वो कर्म प्रधान। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। इसलिए आज नहीं तो कल कर्म भोगना ही पड़ेगा। किसी को नहीं छोड़ता, किसी को नहीं। इसलिए हर पल हम कोई न कोई कर्म करते रहते हैं। एक पल भी हमारा जीवन का ऐसा नहीं हमारे कर्मों को बिना बीतता है। और कहीं लोग धन एकत्र करने के लिए इतना बुरा काम करते, बुरा कर्म करते, लेकिन उसको पता नहीं
कि जितना बुरा कर्म करके धन का आनंद ले रहे हैं उससे भी 1000 गुना ये कष्ट देने वाला है, ये दुख देने वाला है। इसलिए हम तो सालों से बोलते हैं 3 टाइम की रोटी नहीं, 1 टाइम की रोटी मिले, लेकिन हमारे पुरुषार्थ की रोटी होनी चाहिए। अरे पूरी रोटी ना मिले, आधी रोटी मिले, लेकिन हमारे कठोर पुरुषार्थ की रोटी होनी चाहिए। तो ईश्वर के दरबार में ऊंचा सर रखकर जवाब देना है तो हमेशा कर्म की शुद्धि रखिए। कोई भी क्षेत्र में, ये तुलसी ने गाया है, कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। हमारे ब्रह्मलिन डोंगरी जी बाबा कहते थे किसी के घर का पानी पियो नहीं तो भी शाम घर जाकर 1 माला उनके नाम पर कर दो जिनके घर का पानी पिया है आपने। और हमारे ब्रह्मलिन डोंगरी जी बाबा, हम बहुत उम्र में छोटे थे तब से हम कथा सुनते हैं, क्योंकि हम बचपन से कथा प्रेमी रहे। हम स्कूल में नहीं बैठे, इससे पहले तो हम कथा में बैठते थे। तब ब्रह्मलिन डोंगरी जी बाबा के मुख से सुना था, किसी के घर का भोजन किया उसके घर के नाम से 10 माला कर लीजिए। जो कर्म के बंधन में नहीं गिरना है तो किसी के घर का भोजन किया 10 माला कर लीजिए। और किसी के घर में, परिवार में आपने भंडारा खाया, दाड़ा भंडारा खाया, प्रेत भोजन खाया तो 100 माला करनी चाहिए। दाड़ा भंडारा। मरने के बाद 12वां 13वां लोग मिष्टान खाते मरने के बाद। लेकिन बहुत सारे समाज को मैं आदर करता हूँ, बहुत सारे समाज में ये सब कुछ बंद कर दिया है और करना भी चाहिए। सादा भोजन करा दो सबको। हाँ, को शर्म नहीं आती? कोई मरने के बाद उसके पीछे लाडू खा रहे हैं आप मोहनथाल खा रहे हैं, जलेबी खा रहे हैं। इतनी तो मनुष्य हम, इतना तो हमको एहसास होना चाहिए। कोई मर गया उनके पास हम मिष्टान खा रहे हैं, इतनी बड़ी मूर्खता है। आज बहुत कोई समाज का मैं नाम नहीं दे रहा हूं, लेकिन इस समाज का मैं आदर करता हूं। प्रेत भोजन को बंद कर दिया, इसको प्रेत भोजन कहते हैं, मृत भोजन। हमारे ब्रह्मलिन जी डोंगरे जी बाबा कहते थे 100 माला करनी चाहिए। इसलिए बहुत सावधानी से हमारा जीवन बीते। सब कुछ हिसाब किताब देना पड़ता है भाई, सब कुछ हिसाब किताब देना पड़ता है। एक पल पल का हिसाब किताब देना पड़ेगा जीवन का। जब हिसाब मांगेंगे ना तब पता लगेगा वो हम कैसे हिसाब किताब। अब मार्च गया, अभी भी हिसाब किताब चल रहा है। 1 साल का हिसाब किताब, मार्च एंडिंग। कथा में तो आने की बहुत इच्छा है, लेकिन मार्च एंडिंग इतना भयंकर है। तूने घोटाला किया, अब भयंकर है ना। इनकम टैक्स चोरी करता है ना, वो भी देश का गुनहगार है, ये भी देशद्रोही कहलाता है। इनकम टैक्स की चोरी करता है, वो भी देशद्रोही माना जाता है। इसलिए कर्मों की प्रधानता है।